बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर, कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम चने की साग की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरह से हम इसको उठाकर इसके पत्ते अलहदा कर लेंगे और इसको इस तरीके से तोड़कर हमने इसको काट लेना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। चने का साग बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हे पर हम कढ़ाई में चने का साग डाल देंगे और इसको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है और खुले पानी में हमने इसको 4 से 5 मरतबा अच्छे से धो लिया है और ये तमाम साग हम कढ़ाई में डाल देंगे और नीचे से गैस को ऑन कर देंगे। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। चने के साग को पानी में नहीं बनाया जाता है, इसको लस्सी में बनाया जाता है और लस्सी जो हम मक्खन से तैयार करते हैं उसमें बनाया जाता है। और अगर आपके पास लस्सी मौजूद ना हो तो आप इसमें दही डालकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम दही डालकर इसको बनाएँगे, तो दही हमने यहाँ पर ली है तकरीबन 3 पाव और 1 बाउल भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको डालने के बाद इसके साथ ही हम दूसरा बाउल भी इसके अंदर दही का डाल देंगे और नीचे से गैस को ऑन कर देंगे और हम तेज़ आंच पर हम इसको पकाएँगे अच्छे से। और इसके बाद हम इसके अंदर चंद एक मसाला जात भी शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और छोटा 1 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। ये चने के साग में बहुत ही अच्छी लगती है और इसके बाद हम इसको ढककर पकाएँगे। चने के साग को ढककर पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। इसके बाद ढक्कन खोलकर हम इसके अंदर एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे, तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको ढककर इसी तरह से पकाते रहेंगे। और जब चने का साग थोड़ा-सा गलना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें मूँग की दाल शामिल कर देंगे। चने के साग को तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से हमने इसको पकाया था और ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर मूँग की दाल डाल देंगे। 1 कप हमने 1 घंटा पहले इसको भिगोकर रख दिया था और इसको हमने अच्छे से धो लिया है और ये तमाम दाल हम चने के साग में डाल देंगे और इन चने के साग और दाल को हम दोबारा से ढककर पकाएँगे ताकि ये दोनों अच्छे से गल जाएँ। चने का साग तकरीबन बनकर तैयार है और हमने दाल डालने के बाद इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको और दाल भी यहाँ पर अच्छे से गल चुकी है और इसको थोड़ा-सा पकने में देर लगती है, तो इसलिए हमने इसको काफ़ी अच्छे से पका लिया है और हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लास्ट में हमने इसमें लहसुन का तड़का लगाना है। तो हम इसको ढक्कन खोलकर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर अच्छा-सा तड़का लगा लेंगे। चने के साग में तड़का लगाने के लिए हमने पैन में 1 कप ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है और इसके अंदर हमने लहसुन को बारीक काट कर इसके अंदर डाल दिया है और इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको इसी तरह से ऑयल में अच्छे से पका लेंगे। लहसुन में ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं, तो इसके साथ ही हम इसको चने के साग में इसका तड़का लगा लेंगे और चने का साग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। और दही या लस्सी डालने की सबसे अहम वजह ये होती है कि इससे चने का साग बहुत ही ज़्यादा खटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इसको हम ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार चने के साग बनकर तैयार है और हम इसको अब प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार गरमा-गरम चने का साग बनकर तैयार है और हम इसके ऊपर इस तरीके से देसी घी डाल देंगे और देसी घी से इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।